तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड लूजाओ को दिखाते हुए, जो कि एक सोलो ट्रिप पे आया हुआ था एक पहाड़ी इलाके में। यहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल आपको हॉस्पिटल टाइम पर आना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो हमें पता चलता है कि लूजाओ आंशियन हॉस्पिटल्स का नया प्रेसिडेंट है। तो लूजाओ कहता है कि वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। तभी नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसका पीछा करते हुए वो एक झाड़ के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि बकरी को तो चोट आई हुई है, इसीलिए वो बकरी को वहाँ से रेस्क्यू करता है। दूसरी ओर हमें कहानी की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है शीलान, जो किसी पहाड़ी इलाके के गांव के हेल्थ केयर क्लिनिक में डॉक्टर है, जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन को दवाइयाँ देती है और उसे शराब वगैरह पीने से मना करती है। मगर वो ओल्ड मैन बताता है कि वाइन सेलर आया हुआ है गाँव में जो कि महंगी इम्पोर्टेड वाइन बेच रहा है सभी को, और उस ओल्ड मैन ने भी कुछ बॉटल्स खरीदी है जिसमें से वो एक बॉटल इस क्लिनिक के डायरेक्टर को भी देता है। इससे हमें पता चलता है कि इस क्लिनिक में एक ओल्ड कपल भी है जो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो शीलान डायरेक्टर को भी ये वाइन पीने से मना करती है, पर डायरेक्टर तो अपनी वाइफ के साथ चेस खेलने में बिजी होते हैं। तभी शीलान को उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने के लिए बाहर आती क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मॉम को शीलान की काफी फिक्र होती है, तो शीलान उन्हें झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर काफी हैप्पी है। ये शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वेदर भी यहाँ पर काफी सही है, जबकि इन सब का उल्टा यहाँ पर होता है। मॉम उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आने के लिए कहती है क्योंकि वो काफी टाइम से घर भी नहीं गई है और अकेली शहर में रहने की वजह से भी मॉम को उसकी फिक्र थी। इस पर शीलान उन्हें झूठ बोल देती कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, इसीलिए वो अपनी मॉम को टेंशन ना लेने के लिए कहती है। उल्टा मॉम उसे इस बार उसके बॉयफ्रेंड को साथ में होम टाउन ले आने के लिए कहती है। इससे पहले शीलान कुछ कहती नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। तो शीलान शेड में बकरी को चेक करने जाती है जहाँ पर एक बकरी मिसिंग होती है। तो शीलान उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं इधर हम लूजाओ को देखते हैं जिसकी कार लैंडस्लाइड होने की वजह से फंस जाती है और कुछ पत्थर उसके कार पे भी गिर जाते हैं, जिस वजह से कार भी डैमेज हो जाती है, जिससे लूजाओ को भी काफी चोटें आती हैं। तो वो कार की विंडो तोड़कर बकरी को लेकर बाहर चला आता है और आसपास हेल्प के लिए बुलाने लगता है क्योंकि काफी अंधेरा भी हो चुका था। उधर शीलान भी टॉर्च लेकर बकरी को ढूंढने के लिए निकल आई थी। तो काफी ढूंढते हुए उसे बकरी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ से सामने की ओर आती है उसे लूजाओ बकरी के साथ दिखता है। तो वो उस पर टॉर्च मारती है। अगले सीन में दोनों क्लिनिक में होते हैं जहाँ पर शीलान तो उसे बकरी चोर समझ रही थी, पर पहले उसकी मरहम पट्टी कर देती है। देन पूछते कि आखिर तुम इस बकरी को कहाँ ले जाने वाले थे। लूजाओ कहता है कि मैं कोई बकरी चोर नहीं हूँ, मेरे कपड़े देखकर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे कपड़े उस बकरी से कितने ज्यादा कीमती होंगे। उसे चोट लगी थी इसीलिए मैंने उसे रेस्क्यू किया। अब लूजाओ के पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था। तो शीलान कहती कि शायद डिसलोकेशन भी हो सकता है। तो लूजाओ उसे एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है। तो शीलान उसे बताती कि बहुत बारिश हो चुकी है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता भी जाम हो चुका है और टावर भी टूट चुके हैं, इसीलिए पास के हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। लूजाओ कहता है कि मेरा सर घूम रहा है तो मेरा सीटी स्कैन करा दो। इस पे शीलान कहते हैं कि ये एक छोटा सा क्लिनिक है, यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर कुछ सीरियस हो गया तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टर को बुलाती है लूजाओ को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर काफी सालों बाद डिसलोकेशन का कोई केस आया था, इसीलिए वो दोनों आकर लूजाओ को चेक करने लगते हैं। उनकी बातें सुन लूजाओ तो घबरा कर कहने लग जाता है कि मुझे चेकअप नहीं करवाना है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि कोई डिसलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी मोच आई है। इस पर डायरेक्टर की वाइफ जो कि एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट थी कुछ ही देर में उसका पैर ठीक कर देती है। तभी यहाँ पर करंट भी चली जाती है। लूजाओ ने थैंक यू कहता है। तो शीलान उसे ट्रीटमेंट का फी 55 युआन बताती है, पर लूजाओ का वॉलेट और फोन दोनों कार में रह गया था, इसीलिए वो कहता है कि कल सुबह वो कार में जाकर उसके सारे पैसे लौटा देगा। अब रात भी हो चुकी थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे रात को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, पर शीलान तो उसे अभी बकरी चोर समझ रही थी, इसीलिए वो उसे मना कर रही थी। इस पर लूजाओ कहता है कि डोंट वरी, आपके इस एहसान के लिए मैं आपकी क्लिनिक को सीटी स्कैनर और मेडिकल इक्विपमेंट्स डोनेट करूंगा। ये सुन डायरेक्टर तो बड़े खुश होते हैं, पर शीलान को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। उल्टा उसे लग रहा था कि लूजाओ तो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है और बातें बना रहा है। पर डायरेक्टर की वाइफ तो उसे फ्रेश होने जाने के लिए कहती है और वो सभी के लिए खाना बनाने के लिए जाती है। इधर शीलान रेडियो पर न्यूज सुन रही होती है, जहाँ से उसे